नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, टी हार्व एकर की सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। हाँ, ये किताब काफी चर्चा में रही है। बिल्कुल। इसका जो मूल विचार है वो ये कि आपकी दौलत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मतलब अगर पैसे के हालात बदलने हैं तो पहले अपने दिमाग के विचारों को बदलना होगा। सही कहा। ये बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया का अक्स है, ऐसा कुछ। हाँ, तो हमारे पास ये किताब है। चलिए देखते हैं कि ये अमीर वाली मानसिकता आखिर है क्या और ये बनती कैसे है। गहराई से समझते हैं इसको। जरूर। तो एकर एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट देते हैं, मनी ब्लूप्रिंट। ये ऐसा है जैसे पैसे को लेकर हमारे दिमाग में एक छिपा हुआ नक्शा या कोई प्रोग्राम है। हाँ, एक तरह की स्क्रिप्ट कह सकते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट जो तय करती है कि हम पैसे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। बिल्कुल। और ये जो ब्लूप्रिंट है ना, ये बनता है हमारे बचपन के अनुभवों से। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए हमने बचपन में पैसे को लेकर क्या बातें सुनी। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या फिर अमीर लोग तो लालची होते हैं, इस तरह की बातें। हाँ, ये तो बहुत सुना है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। एग्जैक्टली। या फिर हमने देखा कि हमारे घर वाले पैसों को कैसे हैंडल करते थे। क्या वो बचत करते थे, या हमेशा कर्ज में रहते थे, या पैसों पर झगड़ते थे। ये सब चीजें मतलब देखी सुनी बातें, अनुभव, ये अनजाने में हमारे दिमाग पर, हमारे अवचेतन मन पर छप जाती हैं। ओह, मतलब हम सोचते हैं कि हम बड़े होकर अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में ये प्रोग्रामिंग हमें चला रही होती है। काफी हद तक, हाँ। और यही तो सबसे मुश्किल बात है। क्या? कि जब तक हम इस छिपी हुई प्रोग्रामिंग के बारे में जागरूक नहीं होते, इसे पहचानते नहीं, तब तक इसे बदलना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। ये पर्दे के पीछे से हमारे सारे फाइनेंशियल फैसले लेता रहता है, चाहे हम ऊपर से कितनी भी मेहनत कर लें या प्लानिंग कर लें। ये तो थोड़ी डराने वाली बात है। लेकिन एक इसका समाधान भी बताते हैं। वो कहते हैं कि हम 3 मुख्य तरीकों से प्रोग्राम किए जाते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा। पहला है मौखिक प्रोग्रामिंग, यानी जो हमने सुना। हाँ। जैसे वो वाला जुमला, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, या ये हमारे बस का नहीं है। ये सुनने में तो आम लगता है, पर धीरे धीरे ये हमारी सोच बन जाता है कि कुछ चीजें हमारे लिए हैं ही नहीं। बिल्कुल। ये सीधा हमारे विश्वासों पर असर डालता है। दूसरा तरीका है मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब देखकर सीखना। हाँ, हमारे माता पिता या हमारे आसपास के जो बड़े लोग थे, वो पैसे को कैसे संभालते थे। क्या वो सोच समझकर खर्च करते थे, निवेश करते थे, या बस उड़ा देते थे। हाँ, ये बात तो है। हम अक्सर वही पैटर्न फॉलो करने लगते हैं, बिल्कुल अनजाने में, चाहे वो पैटर्न अच्छा हो या बुरा। और तीसरा तरीका है खास घटनाएं। अच्छा, वो स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। हाँ। पैसे से जुड़े कोई मजबूत भावनात्मक अनुभव, जैसे मान लीजिए बिजनेस में कोई बड़ा नुकसान हो गया, या परिवार ने कोई बड़ी आर्थिक तंगी झेली। ऐसी घटनाएं पैसे को लेकर एक गहरा डर या असुरक्षा की भावना पैदा कर सकती हैं, जो जिंदगी भर साथ रह सकती हैं। ये तो सच है, लेकिन क्या इसका कोई हल है? हाँ, और यही अच्छी खबर है। एकर कहते हैं कि जागरूकता ही पहला कदम है। मतलब जैसे ही आप अपने इस ब्लूप्रिंट को, अपनी इन प्रोग्रामिंग पैटर्न्स को पहचानना शुरू करते हैं, तो आप इसे बदलने की दिशा में काम कर सकते हैं। आप जानबूझकर सचेत होकर नए, ज्यादा पॉजिटिव विश्वास बना सकते हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिख सकते हैं। वाह, ये सुन के थोड़ी उम्मीद बनती है। अच्छा, किताब का दूसरा हिस्सा तो और भी मजेदार है, वो 17 वेल्थ फाइल्स। हाँ, वो तो इस किताब का सार है एक तरह से। वो क्या है असल में? वो असल में अमीर और गरीब या मध्यम वर्ग के लोगों की सोच के बीच के मुख्य अंतर हैं। 17 पॉइंट्स में बताया है कि अमीर लोग अलग कैसे सोचते हैं। हाँ, कुछ पॉइंट्स तो बहुत ही सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे पहला ही है कि अमीर मानते हैं, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाती हूँ। हाँ, जबकि गरीब या औसत सोच वाले मानते हैं, जिंदगी मेरे साथ होती है। मतलब वो खुद को हालात का शिकार समझते हैं। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी लेने और न लेने का फर्क है। एक प्रोएक्टिव है, दूसरा रिएक्टिव, और इसी सोच से तय होता है कि आप मौके देखेंगे या रोड़े। सही कहा। और एक और पॉइंट इसी से जुड़ा है, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देते हैं, मौके ढूंढते हैं, जबकि बाकी लोग वो अक्सर बाधाओं पर, मुश्किलों पर अटक जाते हैं। जहां एक को बिजनेस का आइडिया दिखेगा, दूसरे को 1000 प्रॉब्लम नजर आएंगी। और एक और चीज, अमीर लोग दूसरे कामयाब और अमीर लोगों की प्रशंसा करते हैं, उनसे सीखते हैं। हाँ, जबकि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि लोग सफल लोगों से जलते हैं या उनकी बुराई करते हैं। ये क्यों? शायद ये अपनी कमी को छुपाने का एक तरीका है।
लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये सोच असल में खुद की तरक्की रोक देती है। अगर आप अमीर लोगों को बुरा मानेंगे तो आप खुद अमीर कैसे बनेंगे? बात तो है। एक और पॉइंट था, अमीर लोग नतीजों के आधार पर पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे प्रॉफिट शेयर या कमीशन। हाँ, जबकि गरीब या मध्यम वर्ग अक्सर समय के हिसाब से पैसा लेना पसंद करते हैं, घंटे के हिसाब से या महीने की तनख्वाह। इसमें रिस्क कम लगता है उन्हें, लेकिन ग्रोथ भी सीमित हो जाती है। बिल्कुल। और एक आखिरी पॉइंट जो मुझे बहुत जरूरी लगता है, अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं, खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। हाँ, वो मानते हैं कि वो सब कुछ नहीं जानते। सही। जबकि कई बार लोग सोचते हैं कि बस स्कूल कॉलेज हो गया, अब क्या सीखना। वो सोचते हैं उन्हें सब पता है, और वहीं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर हम इन सब फाइल्स को देखें तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी जीने के नजरिए की बात है। एक एक्टिव जिम्मेदार रवैया है और दूसरा पैसिव पीड़ित वाला। और क्या यह रवैया बदला जा सकता है? यही तो सबसे अच्छी बात है। एकर कहते हैं कि ये सब सीखी जा सकने वाली आदतें और मानसिकताएं हैं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, किताब में एक और बात पर बहुत जोर दिया गया है, डर। हाँ, वो एक्शन वाला पॉइंट। हाँ, अमीर लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, गरीब लोग डर को उन्हें रोकने देते हैं। ये लाइन मुझे बहुत पावरफुल लगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सफलता का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगेगा। डर लगना तो स्वाभाविक है, इंसान है हम। सही। असली बात यह है कि आप उस डर के होते हुए भी कदम उठाते हैं या नहीं। चाहे वो नया बिजनेस शुरू करने का डर हो, या पैसा इन्वेस्ट करने का, या बॉस से प्रमोशन मांगने का। एक्शन लेने से ही डर धीरे धीरे कम होता है और आप आगे बढ़ते हैं। डर में जमे रहने से कुछ नहीं बदलता। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा और किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का निचोड़ क्या है? निचोड़ मेरे हिसाब से वही पहली बात है। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का आईना है। मतलब जो बाहर दिख रहा है, बैंक बैलेंस, करियर, रिश्ते, वो सब कहीं ना कहीं हमारी अंदरूनी सोच, हमारे विश्वासों का नतीजा है। बिल्कुल। तो अगर आप अपने नतीजा बदलना चाहते हैं, चाहे वो पैसे के मामले में हो, या काम में, या पूरी जिंदगी में, तो आपको पहले अपनी सोच बदलनी होगी। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? जागरूकता से। पहले पहचानिए कि आपकी पैसे को लेकर, सफलता को लेकर क्या सोच है, क्या विश्वास है। फिर उन विश्वासों को चुनिए जो आपको आगे ले जाएं। पुराने बेकार की बातों को छोड़िए, नई आदतें बनाइए और एक्शन लीजिए। हाँ, और लगातार एक्शन लीजिए। छोटे ही सही, पर कदम उठाते रहिए। इसी से बदलाव मजबूत होता है। तो ये तो हुई अमीर मानसिकता की बात। बहुत कुछ सोचने को मिला। हाँ, ये आत्मचिंतन का विषय है। बिल्कुल। तो जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा शांति से बैठकर सोचिए, पैसे को लेकर आपके गहरे विश्वास क्या हैं? क्या उनमें से कोई ऐसा विश्वास है जो अब आपकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि शायद आपको रोक रहा है? और क्या आप ये मानते हैं कि आपके अंदर वो ताकत है कि आप अपनी सोच को, अपनी इस मनी ब्लूप्रिंट को बदल सकें, ताकि आप सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी एक भरपूर, एक समृद्ध जीवन जी सकें? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।